हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी वॉइस की, इसलिए मैंने वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है। देखो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। किसने की है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी शुरुआत की है। देखो, इसकी शुरुआत सेबी के हैं एस के मोहंती, उनके द्वारा की गई है। सेबी की अगर बात की जाए, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 को इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युआन लिंपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों डी, युआन लिंपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं 16.13 करोड़ शेयर के साथ। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, ये इनकी जो कंपनी है चीन की रहने वाली है। इनकी कंपनी वैक्सीन बनाने का काम करती थी। कंपनी थी शेंझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी थी। इसके चेयरमैन थे ड्यू बेइमिन। अब ड्यू बेइमिन की पत्नी थी युआन लिंपिंग। इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया है। इस डाइवोर्स की वजह से इनको जो संपत्ति मिली है वो 16.13 करोड़ शेयर की मिली है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद दे दिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। देखो, भाजपा ने मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और इसकी जगह पर अध्यक्ष बना दिया है आदेश गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, आदेश गुप्ता यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। अब देखोगे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मणिपुर के भी अध्यक्ष को भाजपा ने चेंज किया है और छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष किसको बनाया है? विष्णु देव साय को। किसको बनाया है दोस्तों? विष्णु देव साय को। ठीक है, देव साय को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखो, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है दिल्ली कोरोना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इसकी बातें आपको याद रखनी है, जिससे क्या होगा, किसी भी अस्पताल में कितने बेड खाली हैं आप इसकी जानकारी ले सकते हो और इसके अलावा काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है। देखो, हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम ऑप्शन नंबर बी खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। किसके लिए दोस्तों? खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। इसके अलावा देखोगे, वंदना, मोनिका और हरमनप्रीत का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। हॉकी इंडिया टीम के जो कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में एसबीआई में चौथे एमडी के पद के लिए किन के नाम की मंजूरी दे दी है। तो देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दोस्तों, उनका नाम है अश्वनी भाटिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर है अश्वनी भाटिया। ऑप्शन नंबर 20 में याद रखना है आपके लिए। तो इसमें इनके नाम को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये याद रख लेना एसबीआई के बारे में कि एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपको इस वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों में राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका आंसर, 50 से 83%। कितना रखा है? 50 से 83% न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने देखोगे यहाँ पर कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बताए हैं। जैसे धान का है 1868। कितना है दोस्तों? 1868 धान का है। इसके अलावा देखोगे ज्वार का है 2600
20। और इसके अलावा देखोगे यहाँ पर 2150 बाजरे का है। बाजरे का कितना है दोस्तों? 2150। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो योजना शुरू की है उसका नाम है मुद्रा शिशु ऋण योजना। मुद्रा शिशु ऋण योजना की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। जिसके तहत क्या होगा कि 1 साल के अंदर 1 लाख लाभार्थी 2% की दर पर 2% ब्याज की दर पर पैसा यहाँ से ले सकते हैं और अपना कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया योजना है केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 जून को विश्व भर में दोस्तों दिवस मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। कौन सा है? विश्व साइकिल दिवस। यूएन इस दिवस को मनाता है जिससे कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और लोग हेल्दी भी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव में एक चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उस चक्रवात का नाम क्या है? देखोगे अभी एक चक्रवात अम्फान आया था उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, काफ़ी सारे लोग मरे थे, जिसकी वजह से अब देखो जो चक्रवात आने वाला है उस चक्रवात का मैं पहले नाम बता देता हूँ। निसर्ग, ऑप्शन नंबर सी है इसका। और ये चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर मछुआरे वगैरह हैं उनको जाने से समुद्र में मना कर दिया गया है और जितने भी और पास की जगह हैं, बस्तियां हैं, सबको खाली करा दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लगा दिया गया है। देख लो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात ये भी देख लो कि गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी। क्या नाम है? विजय रूपानी। विजय रूपानी ये कौन है? गुजरात के सीएम हैं। इसके अलावा देखोगे आचार्य देवव्रत कौन है? यहाँ के आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका ने पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत की मौत के बाद शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में पुलिस के द्वारा एक अश्वेत की डेथ कर दी गई है जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों बी, जॉर्ज फ्लॉयड। क्या नाम है? जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया है। अब देखो अमेरिका में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, 18 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और ऐसी सिचुएशन में सारे लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे महामारी और ज़्यादा फैलने के वहाँ पर संभावना बन चुकी है। बहुत नाजुक हालात अमेरिका में बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग सॉवेरिजन रेटिंग BAA2 में BA2 से घटाकर क्या कर दी है? इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत की BA2 से रेटिंग घटाकर कितनी कर दी है दोस्तों? BAA3 कर दी है। इसका मतलब ये होता है कि भारत अब कर्ज लेने के मामले में दूसरे देशों से या किसी और से लायबल नहीं रहा है। मतलब कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था जब खराब होती है किसी देश की तब उसकी रेटिंग को इस तरीके से घटाया जाता है और भारत की रेटिंग घटकर A3 हो गई है। इसका मतलब है कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 13वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, 23.48%। इंपॉर्टेंट रहेगा 13वां क्वेश्चन। देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये एक प्राइवेट एजेंसी है। भारत सरकार इस बेरोजगारी के आंकड़े को अभी जारी नहीं करती है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में 23.48% बेरोजगारी की दर बढ़ गई है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो 2 करोड़ लोगों को लगभग रोजगार अभी मिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि पाकिस्तान के 2 उच्चायोग के अफसर पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए और उनको भारत ने कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना
नॉन ग्रांटा के तहत छोड़ दिया है और उनके देश जाने दिया है। ये एक संधि होती है दोस्तों, वियना संधि, और वियना संधि के तहत अगर किसी उच्चायोग के अफसर जासूसी करते हैं किसी देश में तो उनको पकड़ के छोड़ दिया जाएगा, उनको कोई सजा नहीं होगी। एक इंटरनेशनल संधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत हाल ही में किसने 26 नई सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो 56 नई सीएनजी स्टेशंस को देश को समर्पित किया है। नाम है उनका धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने 56 नई सीएनजी स्टेशंस को देश को समर्पित किया है। याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री हैं। कौन से हैं दोस्तों? ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज का जो क्वेश्चन था वो है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है? उसका नाम बताइए। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय।